बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, गोपालपुर थाना क्षेत्र के जोल बीघा में हुए कैश वैन लूट मामले में एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया गया। पैर में गोली लगी। कैश वैन से 27 लाख लूट मामले में नीतीश कुमार नाम के एक अपराधी के पैर में गोली मारी गई। भागने के दौरान दूसरे अपराधी आदित्य कुमार का पैर टूट गया। पुलिस ने इस मामले में 4 अपराधी को गिरफ्तार किया है। घायल अपराधियों को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये घटना 13 मई की है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के उदयनी गांव में दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने निजी कंपनी के कैश वैन से 27 लाख लूटे थे। फिलहाल पटना एसएसपी सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता मनोज कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक और का एनकाउंटर किया गया है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। पुलिस मुख्यालय के विशेष दिशा निर्देश पर पटना पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान लगातार जारी है। कि आपने देखा होगा कि कल ही अगमकुआं थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में शिक्षक लूटकांड मामले के 4 नामजद आरोपी का पुलिस ने कल हाफ एनकाउंटर किया था। वहीं सिवान जिले में भी सोना लूटकांड मामले के एक आरोपी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया था। और घटना के महज 24 घंटे के अंदर ये पटना पुलिस की हाफ एनकाउंटर किया तीसरी घटना है। तो पटना पुलिस अपराधियों पर एक कहर बनकर टूट पड़ी है। पूरा जो मामला है ये गोपालपुर थाना क्षेत्र के जोल बीघा से जुड़ा है, जहां बीते 13 मई को हथियारबंद अपराधियों द्वारा निजी कंपनी के कैश वैन से 27 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद से लगातार पुलिस इस मामले में छापेमारी अभियान चला रही थी और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। उस हिरासत में लिए गए अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस टीम जैसे ही आज उदयनी गांव पहुंची, वहां 4 की संख्या में अपराधी पुलिस के सामने दिख पड़े और पुलिस को देखते ही नीतीश कुमार नामक अपराधी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए नीतीश कुमार नामक अपराधी के पैर में गोली मार दी, जिससे वह वहीं गिर पड़ा। वहीं भागने के क्रम में आदित्य कुमार नामक अपराधी, जो झारखंड के हजारीबाग जिले का निवासी बताया जाता है, उसका एक पैर टूट गया है। वहीं पुलिस ने 2 अपराधियों सूरज कुमार पांडे और रवि कुमार नामक अपराधियों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, सिटी एसपी पटना पूर्वी समेत विभिन्न थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। एफएसएल की भी टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है और पूरे मामले की जांच कर रही है। एसएसपी ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूटे गए 27 लाख रकम में 5 लाख रकम बरामद कर लिया है। और इन अपराधियों ने लूट की राशि से 2-2 लाख रुपए के 4 आईफोन भी खरीदे थे, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, उनके कपड़े, हेलमेट और जो निजी कंपनी ईएमएस कंपनी का जो पर्ची था वो भी अपराधियों के पास से बरामद कर लिया है। तो पूरी घटना देखा जाए तो पटना पुलिस एक कहर बनकर अपराधियों के खिलाफ टूट पड़ी है। और पटना पुलिस का यह मोटो है कि वे अपराधी किसी भी किस्म के हो, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अब पटना पुलिस ऑफेंसिव मुद्रा में आ गई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए मनोज। तो देखिए, बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस के हाथ अब खुल चुके हैं। फ्री हैंड दे दिया है सम्राट चौधरी ने। तो ऐसे में लगातार एनकाउंटर की खबरें आ रही हैं और यहां पर देखिए बताया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये दूसरा एनकाउंटर है। ये कैश वैन का मामला है। कैश वैन से लूटे गए थे 27 लाख रुपए। इस मामले में एनकाउंटर हुआ है। एक अपराधी का एनकाउंटर किया गया और दूसरा जो अपराधी है उसके पैर टूट गए भागने के क्रम में। जोल बीघा में मुठभेड़ की ये घटना और मुठभेड़ में यहां पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी और पैर में गोली लगी है अपराधी के। तो देखिए, यहां पर पुलिस के हाथ अब खुल चुके हैं इस मामले में, यानी कि क्राइम कंट्रोल में और ज्यादा सहूलियत पुलिस को हो रही है। एक अपराधी घायल हुआ है, दूसरा गिरफ्तार हुआ है। देखिए, गोपालपुर का ये मामला है और एक अगमकुआं में कल एक अपराधी को घायल किया गया था। तो देखिए, यहां पर लगातार एक्शन किया जा रहा है और एनकाउंटर ताबड़तोड़ हो रहे हैं ताकि अपराधी या तो फिर अपराध ही छोड़ दे या शांति से समाज में रहे या फिर बिहार छोड़ दे।
और जो अपराध करेगा उनका यही अंजाम होगा। बिहार पुलिस अब अपराधियों पर थोड़ी भी नरमी दिखाने के मूड में नहीं दिख रही है और शायद इसी का ही नतीजा यह है कि पिछले 24 घंटे में सिर्फ पटना में ही 2 एनकाउंटर हो चुके हैं। दोनों ही घटना में पुलिस ने अपराधियों को लंगड़ा कर चलने पर मजबूर कर दिया है। तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस लगातार एक्टिव मोड में है और ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने की पूरी कोशिश पुलिस लगी हुई है ताकि यहां पर कोई भी अपराधी बच के ना जाए और बाकी लोग भी सतर्क हो जाएं कि अगर अपराध करेंगे तो यही हश्र उनका भी होगा। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कल अगमकुआं में जो एनकाउंटर हुआ था अपराधी प्रिंस कुमार का और एक अपराधी को घायल किया गया था संदीप उर्फ बादल का, और उसके बाद गोपालपुर में एनकाउंटर हुआ जहां पर एक अपराधी को घायल किया गया है। तो देखिए यहां पर आपको बताते चलें यहां पर कैसे एक एक करके अपराधियों पर नकेल कस रही है और भले ही अपराधी देखिए किसी भी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस अब उनका हिसाब उसी रफ्तार से कर रही है जिस हिसाब से पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। तो यहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने की दिशा में पुलिस देखिए लगातार रिकॉर्ड कायम कर रही है। पिछले 24 घंटे में 2 एनकाउंटर किए गए हैं और ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से पुलिस जो है अब नरमी बरतने वाली नहीं है, यानी कि जो भी अपराध करेगा या तो उसे बिहार छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा या फिर वो अपराध छोड़ना पड़ेगा उनको। तो देखिए बिहार में पुलिस कैसे एक एक करके अपराधियों पर नकेल कस रही है और भले ही अपराधी किसी भी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस अब उनका हिसाब उसी रफ्तार से करने वाली है। और देखिए अब आपको ये बताते चलें, ये आपको बताते हैं एक महीने में कौन कौन से बड़े एनकाउंटर हुए हैं। 26 अप्रैल की देखिए नवादा में मिंटू यादव के पैर में गोली मारी गई थी और इधर देखिए 30 अप्रैल की सिवान में अपराधी छोटू यादव को ढेर किया गया था बीजेपी नेता के भांजे की हत्या के मामले में। और ये आंकड़े आप देखिए 13 मई 18 मई और 18 मई में 2 एनकाउंटर, इधर 22 अप्रैल की पटना में ही, 26 अप्रैल को नवादा में एनकाउंटर हुआ है और 26 अप्रैल को नवादा में, फिर 29 अप्रैल को भागलपुर में एनकाउंटर किया गया, 30 अप्रैल को सिवान में, 3 मई को भी सिवान में एनकाउंटर किया गया है और 13 मई 18 मई और 18 मई को 2 सिवान और पटना में, 13 मई को बिहटा में एनकाउंटर किया गया था। तो ये एनकाउंटर की जो आंकड़े हैं वो ये दिखा रहे हैं कि पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बड़ी खबर पटना से, जहां महिला के घर में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। पीड़ित ने गांव के 3 लोगों पर हमला कर गोलीबारी करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। यह घटना जो है पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र के जफरा भगवानपुर गांव की है। गोलियों की आवाज से आसपास के लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मौके से 2 खोखे बरामद किए। पीड़ित महिला ने नौबतपुर थाना के एक एसआई पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहना यह है कि संबंधित दरोगा आरोपियों का रिश्तेदार है। महिला के मुताबिक थाने जाने पर दरोगा उसे धमकाता है, गाली गलौज भी करता है। जैसे 15 तारीख के सर मैंने गए हम पुरानका घर पर, गोतनी भी गए तो हम अपन बैठा था, वो लड़की विदा हो थे तो हम देखने के लिए बैठ गए। उन्हें से आए अजय के मेहरारू, तब गाड़ी गुला करे लगा दम गंदा गंदा बात। तो हम अपन सास से कहें कि हम गाड़ी दे रहे हैं कि हमको दे रहा है, आया मारे लगा। अजय पसमान काबल है कि 4-5 भाई हमको के लिए भोसरी के ने तीर के लिए और सब मारो, मार के आँखों सब मैंने फोड़ दिया एकदम सब। हम आ गए, हम 12 वाला दिन फ़ोन करे, 12 लिया के हमको सुई दवाई कराइए। और बाद में यहाँ 3 दिन आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद डिम्पल कहें कि थाना में हम केस नहीं लेंगे, पहले भेजेंगे प्रशासन। पूर्णिया से बड़ी खबर, देर रात गोलीबारी से सनसनी फैल गई। लॉ कॉलेज के पास बदमाशों ने फायरिंग की, कार सवार 2 युवक अमन और रोहित घायल हुआ है। दोनों को जीएमसीएच में भर्ती कराया गया। बुलेट बाइक पर पहुंचे थे 3 बदमाश और फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा किया है। बाइक से फायरिंग करने के लिए बदमाश आए हुए थे। गोलीबारी से सनसनी पूर्णिया का मामला है। देर रात गोलीबारी से हड़कंप मच गया। लॉ कॉलेज के पास बदमाशों ने दरअसल फायरिंग की। कार सवार 2 युवक अमन और रोहित घायल हुए हैं इस गोलीबारी में और दोनों को जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बुलेट बाइक पर पहुंचे थे 3 बदमाश और फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
ऐसा है, गेट पूरा ढगढगाने लगा कि बाहर निकलो। तो उस टाइम गाड़ी रोक दी, गाड़ी मेरा स्टार्ट नहीं था। अचानक से जब बाहर देखे तो उस पतले करके लड़का था जो बाइक चला के आया था, वो कट्टा निकाला, कट्टा उसके हाथ में जैसे नज़र आया, हम वैसे गाड़ी के एक्सीलेटर पे चढ़ गया। जैसे चढ़े हैं चिल्लाते गोली चला दी खिड़की से। तो उसको पहचानते हैं आप लोग? नहीं पहचानते, कोई अननोन पर्सन था। किसी से झगड़ा हुआ? किसी से कुछ नहीं, पूर्णिया में आज तक तो कभी झगड़ा ही नहीं। पूर्णिया के कटिहार में भी आज तक कोई झगड़ा नहीं। अब कार से जा रहे थे? जी। कहाँ जा रहे थे मिलने के लिए? हम पूर्णिया कॉलेज के पास। और बड़ी खबर पूर्णिया से, पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार बनाने का यहां पर सामान मिला है। और बता दें आपको, पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और पुलिस को सूचना दरअसल ये मिली थी कि दमदाहा में एक घर में तबाही की फैक्ट्री, यानी कि यहां पर ये देखिए किस तरीके से मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। लोहे के 14 प्लेट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पटना और कोलकाता की एसटीएफ ने हरिपुर में गब्बर मंडल के घर में छापेमारी की तो यहां पर पुलिस के होश उड़ गए। धंधेबाजों ने घर में 20 फीट नीचे तहखाना बना करके पूरी मशीन लगा रखी थी, जहां से देसी पिस्टल बनाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 10 अर्धनिर्मित पिस्टल, 14 लोहे के प्लेट, लेथ मशीन, कटर सहित कई उपकरण बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि पत्थर बनाने की आड़ में यहां पर हथियार का धंधा चल रहा था। गिरफ्तार कारीगर, जिसे मुंगेर से बुलाया गया था, उसने बताया है कि उसे प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपए मिलते थे। देखिए ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कारीगर के साथ घरवाला गिरफ्तार हो चुका है और ये 20 फीट नीचे यहाँ पर धंधा चल रहा था। पूरी मशीन वहाँ पर लगी हुई थी, उसकी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हथियार और मशीन बरामद की गई है। किस तरीके से मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। 20 फीट नीचे तहखाना बनाया गया था, जहाँ से ये धंधा, ये पूरा कारोबार जो है वो चल रहा था। पुलिस ने जब यहाँ पर जांच पड़ताल की तो पुलिस के भी होश उड़ गए कि आखिर इतने नीचे घर के अंदर 20 फीट नीचे ये धंधा, ये पूरा कारोबार चल रहा था। यहाँ से आम से बना के कहाँ सप्लाई होता था? बस हमारा काम है यहाँ से बना देना। आम कितने दिन से आप बनाते हैं? तो यही मान के चलिए 5 साल 6 साल से है। अच्छा, कौन कौन हथियार बनाते हैं? बस यही इसी कट्टा, पिस्टल? बस कट्टा। यहाँ कौन बुलाया था आपको? हाँ, क्या नाम है उसका? सूरज। पूरा नाम क्या है? उनको ज़्यादा संपर्क नहीं देने वाला। 20 दिन हुआ। कितने पैसे मिलते थे आपको? पैसे कितने मिलते थे? वो तो 500 रुपये मिलता था। कब से बना रहे थे हथियार? यही सब बना रहा था, 6 महीनों से कर रहा था। हम तो भी कहीं धीरे होता है 5-6 दिन में बाहर से। कौन संचालित कर रहा था ये सब? वो मिट्टू है। घर तो आप ही का है ना ये? घर तो मेरे है, ठीक है। और अगली बड़ी खबर औरंगाबाद से, जहां बेल हाई स्कूल में हेडमास्टर पर अपनी ही स्कूल की शिक्षिका से मारपीट करने का आरोप लगा है। देखिए, घायल शिक्षिका अमृता कुमारी ने ओबरा थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। पीड़िता का आरोप यह है कि स्कूल समय को लेकर हेडमास्टर उन्हें प्रताड़ित करती थी, जबकि खुद देर से आती थी। और इसी का जीपीएस फोटो लेने पर हेडमास्टर ने क्लास में बच्चों के सामने मारपीट की, मोबाइल तोड़ने की कोशिश की। बीच बचाव कर शिक्षिका नीलम कुमारी ने उन्हें बचाया। तो स्कूल समय को लेकर के भी विवाद, शिक्षिका से मारपीट का मामला, मोबाइल तोड़ने की कोशिश का भी यहाँ पर आरोप लगा है हेडमास्टर पर। मारने मारने आ रहा है। हमने अब रोइए मत। क्या नाम हुआ आपका? अमृता कुमारी। कहाँ? अमृता कुमारी। कहाँ से आती हैं? मैं डेहरी ऑनसन से। लड़ाई किसके साथ हुआ है? एचएम के साथ। वो कहाँ से चल के आती हैं? भरथौली से आती है। ये बेल स्कूल है। मोबाइल से शायद हाजिरी बना रही थी। हाँ। और इनको पकड़कर मारना स्टार्ट कर दिया। और डायरेक्ट वो जो एसएचओ मैडम है, जी हाँ, क्या नाम है उनका? सीमा सुख्यात शमसी शायद है। हाँ, सीमा। और उधर से आई, हम लोग वहाँ प्रार्थना स्टेज पर देख कर रहे थे। हाँ। फिर दौड़े तो पकड़े, छोड़ा दिए तो कह रही है कि आप बोलने वाला कौन है बीच में? हाँ, हम और मंजरी, मैडम बोले। हाँ, एसएचओ। हम और मंजरी में दौड़े हाँ। करने के लिए, तो हटा दिए दोनों को। तो कह रही है हम अपना स्टाफ को मार रहे हैं, आप बोलने वाला कौन है? तो कितना करने के लिए आए हुए हैं। हाँ, हाँ। भी रिकॉर्ड भेजना भेजिए। आप मारिएगा। आप टीचर लोग के लड़ रहे हैं, हम सब वीडियो बना लिए हैं, हम भेज रहे हैं।
और इस घटना पर न्यूज 18 सवाल पूछता है कि स्कूल में कोई शिक्षिका की पिटाई आखिर कैसे कर सकता है। सवाल यह भी कि हेडमास्टर को आखिर पीटने का अधिकार किसने दे दिया, और सवाल यह भी अगर शिक्षिका गलत थी तो शिकायत क्यों नहीं की। शिक्षिका आपस में लड़ेंगी तो आखिर बच्चे का क्या होगा, बच्चे क्या सीखेंगे। और सवाल यह भी, क्या स्कूल को आपसी लड़ाई का अखाड़ा बनाएंगे ये लोग? क्या स्कूल के हेडमास्टर खुद को दबंग समझती है? ये बड़ा सवाल है। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती दी है। संतोष सुमन ने तेजस्वी यादव को अपने समर्थकों को मर्यादा में रखने की नसीहत दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि बिहार अब बदल चुका है, अब दलित समाज डरने वाला नहीं है और अपने सम्मान की रक्षा करना भी जानता है। संतोष सुमन ने यह लिखा है कि अगर जीतन राम मांझी के किसी सिपाही को डराने और धमकाने की कोशिश हुई तो लोकतांत्रिक तरीके से उसे दूसरी भाषा में जवाब दिया जाएगा। बिहार में किसी खास जाति की दबंगई का दौर अब खत्म हो चुका है। संतोष कुमार सुमन का ये पोस्ट, और ये पोस्ट काफी कुछ कह रहा है। बिहार में किसी एक खास जाति का दबदबा और दबंगई का दौर खत्म हो चुका है, ऐसा लिख रहे हैं संतोष कुमार सुमन। और ये तेजस्वी यादव के लिए है। उन्होंने साफ साफ यहां पर लिखा है कि तेजस्वी जी अपने समर्थकों को मर्यादा में रखिए। बिहार में किसी एक खास जाति की दबंगई का दौर खत्म हो चुका है। और ये भी लिख रहे हैं कि अब हर समाज को उतना ही सम्मान मिलता है और इसीलिए यहां पर अब कोई भी डर के नहीं रहने वाला है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, संतोष सुमन ने यहाँ पर तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दी है, अपने समर्थकों को मर्यादा में रहने के लिए कहा एक पोस्ट के जरिए। जी बिल्कुल, और देखिए ये उस समय ये चुनौती दी गई है जब पिछले दिनों जो बाराचट्टी की विधायक हैं और जीतन राम है ज्योति देवी, वो अपने कारकेड के साथ अपने क्षेत्र में जा रही थी और जाने के दौरान जो है एक गांव के समीप कई लोगों के द्वारा जो है उन्हें घेरा गया और उसके कई वीडियो फुटेज भी आए जहां पे लोग अपशब्द भी कह रहे थे, गालियां भी दे रहे थे और जो अंगरक्षक थे उनके साथ भी हाथापाई की नौबत आई। ये तमाम वीडियो चलने के बाद ये आरोप लगाया गया कि ये आरजेडी के लोग हैं और किसी खास जाति विशेष से आते हैं। ये जो आरोप है वो जीतन राम मांझी के द्वारा भी लगाया गया और तमाम हम के जो कार्यकर्ता है ये बता रहे थे। ऐसे वक्त में जब यहाँ पे उनके विधायक को यह रोका गया तो उसके बाद जो है ये आक्रोश बढ़ा है और उसी के तहत जो है वो संतोष कुमार सुमन जो है उन्होंने सीधी रूप से तेजस्वी को चुनौती देते हुए ये कहा है कि किसी खास जाति की जो दबंगई है वो अब नहीं चलेगी। तो यहाँ से एक तरीके से कह सकते हैं कि जब व्यक्तिगत रूप से कोई हमले होते हैं तो चीजें हैं वो व्यक्तिगत हुई है और निश्चित रूप से सियासत में कह सकते हैं कि इस तरीके की सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक ढंग से कहें कि संतोष सुमन ने अपने लोगों के समर्थन में उतर करके कड़े शब्दों में जवाब दिया है। जी रवि, यहाँ पर तेजस्वी यादव का नाम साफ साफ लिखा गया है, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर चुनौती भी दी गई है। तो क्या तेजस्वी यादव की तरफ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया इसमें सामने आई है या आरजेडी के प्रवक्ता ने कुछ कहा है? तमाम समर्थक हैं तो आरजेडी के समर्थक बताए जाते हैं और किसी खास माना जा रहा है कि जैसे बताया गया वहाँ पे कि यादव समुदाय के जो लोग हैं वो जिनके द्वारा ये किया गया, वहाँ के तमाम जीतन राम मांझी और तमाम लोगों ने भी बताया। तो इसलिए जो है वो उनका पता है कि आरजेडी के द्वारा संरक्षण और उनके द्वारा ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। तो लेकिन सियासत में इस तरीके से इसीलिए यही कारण है कि जो सीधा रूप से तेजस्वी को ही टारगेट करके संतोष सुमन ने एक संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि ये देखना होगा कि वहाँ पे गिरफ्तारियां जो हैं वो भी कई लोगों की हुई हैं और प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। अब देखना होगा कि ये बात आगे जाकर के ये सियासत का कौन सा रंग लेता है। जी तो रवि, क्या आरजेडी के किसी कार्यकर्ताओं के द्वारा या फिर प्रवक्ताओं के द्वारा कुछ बयान दिया गया इस पूरे मामले पर? नहीं, माना जा रहा है कि आरजेडी के द्वारा जो है इस पर आधिकारिक रूप से जरूर बयान आएगा और इस संतोष सुमन ने जिस तरीके से कड़े शब्द में जो बयान दिए हैं और तेजस्वी के नाम लेकर के बयान दिया है
फिलहाल संपर्क टूट गया है रवि से। रवि, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, आपको ये बता दें कि सिर्फ संतोष सुमन ही नहीं, इधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी बेहद गुस्से में हैं, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो हम की बाराचट्टी विधायक ज्योति मांझी पर हुए हमले का है। और यहां पर देखिए पूरा मामला आपको बता रहे हैं और हुआ क्या यहां पर ये आपको बताते हैं। सिर्फ संतोष सुमन ही नहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी बेहद गुस्से में हैं। पूरा मामला हम की बाराचट्टी विधायक ज्योति मांझी पर हुए हमले का है। मांझी ने मोहनपुर थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। मांझी ने दावा किया है कि विधायक ज्योति मांझी पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं, लेकिन पुलिस इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 7 से 8 दिनों के भीतर थाना प्रभारी पर कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उनकी पार्टी डीएम और एसएसपी आवास का घेराव करके बड़ा आंदोलन करेगी। दरअसल ये पूरा विवाद रविवार की शाम तब शुरू हुआ जब मोहनपुर में गाड़ी साइड करने को लेकर एक गाड़ी में सवार लोगों ने विधायक ज्योति मांझी के साथ गाली गलौज की, उनके बॉडीगार्ड के साथ हाथापाई भी की और यहाँ तक कह दिया कि 8 दिन के अंदर अगर मोहनपुर दरोगा पर कार्रवाई नहीं हुई और जो एफआईआर हुआ है उसके जो अभियुक्त हैं उनको अगर नहीं पकड़ा जाएगा तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के अध्यक्ष को हमने कहा है कि हम एनडीए में हैं, उसके बावजूद भी हम 7 दिन का। देखिए, अमेरिका के कैलिफोर्निया में इस्लामिक सेंटर में फायरिंग की खबर मिल रही है। सैन डिएगो इस्लामिक सेंटर में अंधाधुंध फायरिंग का मामला। इस्लामिक सेंटर में 2 हमलावरों ने फायरिंग की है। फायरिंग में हमलावरों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस यहां पर देखिए, पुलिस का यह कहना है कि दोनों हमलावरों ने खुद को गोली मार ली। 17 से 19 साल के बीच बताई जा रही है हमलावरों की उम्र। और इसी इस्लामिक सेंटर के कंपाउंड में सैन डिएगो की सबसे बड़ी मस्जिद भी स्थित है। तो देखिए, यहां पर 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। पुलिस का कहना यह है कि हमलावरों ने खुद को गोली मार ली। It's a terrible situation. I've been given some early updates, but we're going to be going back and looking at it very strongly.